नमस्ते। मुझे लगता है ना कि इस दुनिया में हर इंसान प्यार और शांति की तलाश में घूम रहा है और ये दोनों ही चीज़ पैसे से आप नहीं खरीद सकते। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो ये कर सकते हैं कि आप किसी भी इंसान के साथ किसी रिश्ते में हैं या आसपास आपके लोग हैं या आप खुद हैं, खुद से जुड़िए और दूसरों को उनसे खुद से जुड़ने दीजिए या जुड़ने में सहायक बनिए। जैसे क्या होता है ना हमारे परिवारों में कि बड़े लोग हैं या फिर छोटे लोग हैं, अपने अहंकार वश वो दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब खुद दूसरों की अंदर घुसने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अहंकार जो है ना, अहंकार क्या चाहता है, अहंकार की चाहत क्या होती है, वो खुद से कभी संतुष्ट नहीं होता। अहंकार जो है वो दूसरों के ऊपर हावी होना चाहता है। इसीलिए हम देखते हैं घरों में जो टकराव होते हैं, जो हम दूसरों की लाइफ को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें अहंकार वश होती हैं। और अहंकार कहाँ होता है? जहाँ प्यार नहीं होता है, क्योंकि प्यार और अहंकार दोनों एक जगह रह ही नहीं सकते। अहंकार होगा वहाँ प्यार नहीं होगा, प्यार होगा वहाँ अहंकार नहीं होगा। तो लोग आजकल मैंने देखा है ज़्यादातर यही चल रहा है कि कैसे मैं दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करूं, कैसे मैं दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करूं। सबसे अगर कॉमन चीज़ मैं देखूं तो जैसे सास है, बहू है, इस रिश्ते में अगर कोई बहू आती है और सास पहले से जैसे घर में है तो वो क्या कहती है, वो क्या चाहती है, वो उसको एज ए इंसान ट्रीट ही नहीं करती। वो मेरा घर है, मेरे घर में ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा। तो सास का जो अहंकार है वो उससे वो तरीका और वो चीज़ें करवाने को मजबूर कर रहा है। अब उस अहंकार वश वो जिस तरह से उस बहू को ट्रीट करेगी, वो हमेशा के लिए उसके अंदर ऐसे बीज बो देगी जिसका जो पेड़ है ना वो नफ़रत का पैदा होगा। अब उस पेड़ से जो फल आएंगे ना वो नफ़रत के होंगे। तो क्या ऐसे परिवार ख़त्म हो जाते हैं। वहीं पे अगर प्रेम से अगर कोई सास अपनी बहू को अगर अपने तरीके से चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से घर के नियम कायदे कुछ बताऊं, तो अगर वो उसी चीज़ को अगर प्रेम से बताए और वो चीज़ें अगर सामने वाले को समझ भी आती है, प्रेम से बताता है, तो प्रेम में इतनी पावर होती है कि वो अच्छे से अच्छे इंसान को बदलने को मजबूर कर देता है। अब सिंपल सी बात है, कोई आपको जूठा खाना खिलाएगा तो आप खा लोगे क्या? नहीं। लेकिन भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खिलाए थे। क्यों? क्योंकि सबरी के मन में इतना प्रेम था। तो प्रेम एक ऐसी भावना है जो मुझे लगता है कि प्रेम ही है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसकी चाहत इंसान को है। इंसान पूरी ज़िंदगी भागता है सिर्फ और सिर्फ प्रेम की चाह में, शांति की चाह में। और ये सबसे अच्छा तरीका इसको पाने का यही है कि खुद को जानो, खुद से मिलो और हमारे जो आसपास के रिश्ते नाते जो भी हैं उनको हम उनसे मिलवा दें। ये हम सबसे अच्छी एक भेंट दे सकते हैं अपने आसपास वाले लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि लोगों से जब जुड़ें तो उनके बारे में उनको अच्छाइयाँ बताएं कि आप में ये अच्छाई है, आप ये अच्छा कर सकते हो, अब आप ऐसे रहोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखना चाहिए, आप अपने लिए टाइम निकालिए, आप अपने रिश्तों में टाइम दीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन मुझे लगता है कि एक वक्त के बाद लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही थी जो हम बचपन में करते थे। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो इंसान को खुश करती हैं। मुझे लगता है कि लाइफ में ना 4-5 मौके आते हैं बड़े बड़े जो इंसान को थोड़ी बहुत खुशी देते हैं। घर हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चे हो गए, शादी हो गई। ये मुश्किल से 80 साल के पीरियड में 4 या 5 चीज़ें होती हैं। तो 80 साल में 4-5 बार ही खुश थोड़ी हो गया, आप शांति थोड़ी अनुभव करोगे। शांति और प्यार हमारे अंदर है, वो हमें खुद को जानने से मिलेगा। और जब हम खुद को जान जाते हैं, खुद को समझ जाते हैं ना, तो हम वो चीज़ें फिर दूसरों को बांटना जब शुरू करते हैं कि दूसरों को भी दूसरों से मिला दें। जितना हो सके लोगों के लाइफ से बाहर हट जाइए। एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी का भला चाहती हूँ तो मैं उसके सर पे चढ़ के ना बैठूँ, मैं उसको उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊँ जिससे वो खुद को जान पाए, खुद को समझ पाए और खुद उस शांति को, उस प्यार को महसूस कर पाए जो ऑलरेडी ईश्वर ने उसको अब उसके अंदर दिया है।
लेकिन वो इस दुनियादारी और उस गलत धारणाओं, गलत बिलीव सिस्टम और गलत जो परवरिश है इसकी वजह से वो ढक चुका है, वो झरना जो बह रहा है हमारे अंदर, उससे मैं उस चीज़ को, उन धारणाओं को मैं हटा पाऊँ जिससे वो अपनी उस प्रेम को, उस शांति को फील कर पाए। तो हम सब लोग ना इस चीज़ को समझते हैं अगर, तो हम ये सब अगर एक इंसान अगर दूसरे इंसान की लाइफ में अगर ये बदलाव ला सके तो हमारी लाइफ कितनी, मतलब दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद ना जो भी ये वीडियो देख रहा है, कोई भी कभी भी किसी इंसान के बारे में ना उसके मुंह पे नेगेटिव कमेंट ना करे और कभी भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करे। जैसे अगर आपको लगता है ना कि दो लोग आप साथ में रहते हो और आपको लगता है कि इस इंसान को ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो उसको बड़े ही प्यार से ये चीज़ बोलनी चाहिए कि यार ये काम है ना, आप अगर ऐसे करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आप जिस तरह का इमोशन फील करते हो ना किसी चीज़ के लिए, और वो इमोशन जिन शब्दों से आप दूसरों के सामने रखते हो, वो चीज़ वैसा ही इफ़ेक्ट छोड़ती है। तो सबसे पहले खुद प्यार बन जाइए और आसपास प्यार फैलाइए, दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। थैंक यू।